क्या मोदी की रणनीति को समझने लगे हैं राहुल गांधी? क्या मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीख गए हैं राहुल गांधी? जिस तरह मोदी ने महात्मा गांधी, पटेल से लेकर अंबेडकर और कांसीराम तक देश के तमाम महापुरुषों और जननेताओं को अपना बना लिया, क्या उसी तरह राहुल भी देश के महान नेताओं को दलगत भावना से ऊपर उठकर नई राजनीति को जन्म दे रहे हैं राहुल गांधी? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो A to Z विद राजेश। आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा गेम कर दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह राहुल गांधी ने देश के तमाम बड़े नेताओं की समाधि पर उन्हें नमन किया, उसके सियासी मायने अलग अलग तरीक़ों से निकाले जा रहे हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर राहुल गांधी ने एक साथ किसानों, दलितों और ब्राह्मणों को न सिर्फ साधा है, बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के विकास में योगदान करने वाले राजनेताओं को अपना मानने का भी बड़ा दांव चल दिया है। राहुल गांधी के इस फैसले में जोखिम तो था, लेकिन हासिल भी कम बड़ा नहीं था। राहुल गांधी पीएम मोदी की तरह ही सोचने समझने लगे हैं। देश का कोई भी जननायक किसी दल का नहीं, देश का होता है और उसे स्वीकार करके, उनका सम्मान करके न केवल सियासत में अपनी छवि को मजबूत किया जा सकता है, बल्कि उससे जुड़े वोट बैंक को भी हासिल किया जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कांसीराम और अंबेडकर के सहारे बीजेपी ने दलितों में अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है। पटेल और महात्मा गांधी का नाम सिर्फ कांग्रेस को ही लेने का अधिकार नहीं है, इसे भी साबित किया है। कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा झटका था और अब मोदी के इसी फॉर्मूले को अपना रहे हैं राहुल गांधी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाने से राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से लोगों के बीच में एक बड़ा संदेश चला ही गया है कि कैसे उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा के कद्दावर नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कुछ पत्रकार तो ये भी मानने लगे हैं कि अटल को श्रद्धा सुमन अर्पित करके कांग्रेस ने सियासी तौर पर एक बड़ा दांव चला है। उनका मानना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में नफरत और प्यार की तुलना करते हैं, ठीक उसी दिशा में चलते हुए राहुल गांधी ने वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उससे देश के ब्राह्मणों में एक बड़ा संदेश भी गया है। इसी तरह बाबू जगजीवन राम दलितों के सर्वमान्य बड़े नेता थे। उनके नाम के सहारे राहुल दलितों को साध रहे, लेकिन चौधरी चरण सिंह एक ऐसा नाम है जो किसानों के सबसे बड़े और क्रांतिकारी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और मौजूदा हालातों में मोदी के लिए किसान एक कठिन सवाल है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा जब 3 जनवरी से शुरू करने जा रहे हैं, तो किसानों के उसी मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं, जहां पर चौधरी चरण सिंह का आज भी वजूद कायम है। राहुल गांधी ने चौधरी चरण सिंह की समाधि पर सिर झुकाकर सिर्फ किसानों में नहीं, बल्कि चौधरी चरण सिंह की नीतियों में भी भरोसा जताया है और एक बड़े समुदाय में अपनी पैठ बनाने की कोशिश भी की है। क्योंकि 3 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद से होते हुए बुलंदशहर और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से होते हुए हरियाणा के उन जिलों में प्रवेश करेगी जहां पर किसानों का सबसे ज़्यादा सियासी दखल है। कभी कांग्रेस को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ माना जाता था,
बदले सियासी मिजाज में कांग्रेस का गढ़ सिर्फ छिन ही नहीं गया, बल्कि चौधरी चरण सिंह की पार्टी का गठबंधन भी समाजवादी पार्टी के साथ हो गया। अब राहुल गांधी मोदी की नब्ज पकड़ चुके हैं। यह जानते हैं कि किसान बीजेपी की कमज़ोर कड़ी है, जिस पर राकेश टिकैत जैसे एक बड़े नेता लगातार हथौड़ी चला रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में किसानों और कामगारों को अलग से निमंत्रण भेजा है। यानी किसान बेल्ट अब साथ आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ेगा। दलित और कांग्रेस अगर एक साथ कांग्रेस के पाले में नजर आते हैं तो मुसलमानों का साथ मिलने पर देश में नतीजे बदल सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर मोदी और उनकी टीम की बारीक नज़र है और वह इस बात को समझते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनको सियासी तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और राहुल गांधी भी इस बात को समझते हैं कि जिस मिशन को लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसमें वह कामयाब होते हैं तो महंगाई और बेरोजगारी जैसे सवालों से जुड़ रही जनता भी एक बड़ा फैसला ले सकती है, वह कांग्रेस के साथ आ सकती है। साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों का महत्व भी कम होगा। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।